चलिए तब स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में यही बता रहे हैं, मिसलेनियस। मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन को कैसे आप वहां पे हैंडल कर पाएंगे। तो उम्मीद है सारा फॉर्मूला आपको याद होगा, याद कर लिएंगे फॉर्मूला को। अब हम क्वेश्चन को एकदम इजी से, शुरू से, बेसिक से लेकर वहां तक ले चलेंगे। देखते हैं कि आप लोग कितना फटाफट आंसर देते हैं। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, इफ cos थीटा, if cos theta equal to 35 by 12, then find the value of sin theta। जल्दी से फटाफट बता देंगे, जल्दी से। ऑप्शन भी दे क्या, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 37/35, दूसरा ऑप्शन है 35/37, तीसरा ऑप्शन है 12/37 एंड डी ऑप्शन है आपका 37/12। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे, इतना लेट आप लोग के साथ नहीं कर सकते हैं। मिनटों का काम हमारा, जान लीजिए मैथ का आप पढ़े जानते होंगे हमारे बारे में कि हमारा काम है मिनटों का काम सेकेंडों में, और आप लोग घंटों में लगा देते हैं। दैट इज नॉट एनफ, ठीक है, याद रखिए ये काफी नहीं है। आपको मिनटों का काम सेकेंडों में करना होगा, और ये हमारा एक नारा है कि बेहतर से बेहतरीन बनाना, और एकदम मिनटों का काम सेकेंडों में, वो भी त्रिकोणमिति, सारा त्रिकोणोमेट्रिक, ठीक है, सारा त्रिकोणोमेट्रिक। कितना? ओके, 37/, सबसे पहली बात, आप लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ इसलिए है कि कभी भी साइन नीचे में एच का वैल्यू कभी भी मिनिमम हो ही नहीं सकता है। पहली बात जो आप सबसे भयानक रॉन्ग कर रहे थे, और बनाते थे। हाँ? ओ अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है क्या, गलती लिख दिए क्या? सॉरी 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 सॉरी। वही तो आप लोग पहले बोला था सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग तो कुछ बोले नहीं। क्वेश्चन ही हमने गलत गलत लिख दिया ना। यहाँ कॉट थीटा था, सॉरी 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 सॉरी। वही तो आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे तो क्या आप गलत क्वेश्चन को भी सही सही बनाना शुरू कर देते हैं क्या? है, सबसे पहली बात, cos थीटा का वैल्यू जो होता है b/b/h होता है, तो b कभी भी क्या बड़ा होगा क्या? है, ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आप बताना है कि कितना होगा। इंग्लिश में बोलना है 12/37, ओके। चलिए तो हम स्टार्ट है, इसमें बताते हैं कैसे बनाना था। तो cot थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 35/12। एकदम ये तुरंत लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे, p/b लिख देंगे ना। अब h हम लोग मुंह से निकालेंगे। देखिए एक बार फिर से बता दें कि कोई भी चीज को हम लोग मुंह से फटाफट निकालते हैं। मैथमेटिक्स चीज ऐसा चीज है जो आपको तेजी करना होता है। तो अगर नहीं जानते तो एक बार लिख लीजिए, h बराबर होता है p² + b²। एंड p का मान तुरंत देखेंगे, p का मान हम लोग 35 है, 35 का स्क्वायर सीधे लिखेंगे, कितना होता है। तो ट्रिक होता है 35 का एक स्क्वायर का ट्रिक होता है, तो चलिए हम कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 12 यानी हो जाएगा 12 और 25, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 144। दैट मीन जैसे ही आप सॉल्व करते कितना हो जाता है, 5 और 4 दैट मीन्स 9। कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, नॉट इन हिंदी। तो कितना आ जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, 37 आदत जो हो गया ना, हम लोग का एक हैबिचुअल हो चुके हैं। हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हम लोग का आदत हो गया हिंदी वाला करने का, आदत हो गया। तो ये 37 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग अब लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू p/h। p का मान कितना, p का वैल्यू कितना देख लेंगे। p का वैल्यू है 35/37। 35/37 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हम लोग आगे क्वेश्चन ले रहे हैं। फटाफट आप लोग तैयार रहिएगा, एकदम स्पीड में तैयार रहिएगा, ठीक है। गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम धूरा उड़ा दीजिए, धूरा धूरा। तो तैयार हो जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट बनाइएगा सभी मिल करके।
अरे एक चीज और बता देते हैं, लेट कीजिएगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास में मतलब होता है रफ्तार, हमारा रफ्तार से मैच करना होगा। खतरनाक, बार बार बोलते हैं खतरनाक, खतरनाक इसलिए खतरनाक क्योंकि आपका जब तक रफ्तार नहीं होगा आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। खतरनाक अभी से बनना होगा, एयरफोर्स तो अपने आप निकल जाएगा। तो जल्दी से फटाफट जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता देंगे। इफ साइन, सॉरी देख लेता बढ़िया से, लगता है आज पर कुछ प्रॉब्लम। इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा एंड माइनस 9 cos थीटा। जल्दी से बता देंगे कि क्या होगा, जल्दी से फटाफट ऑप्शन दे दें क्या। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन आपका -3 है, ऑप्शन है 3/7। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। गर्दा उड़ा दीजिए गर्दा, आप लोग जितना कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को कोई आपका आवाज थोड़ी सुनाई देगा। आप हमको बता सकते हैं, आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन स्पीड में बताना है और गलती भी नहीं करना है, एक्यूरेसी के साथ। जो गलती करेगा फाइन करेंगे हम उसको। 3 श्योर। अगर मिस्टेक होगा तो पिटाई खाओगे तुम लोग, बता देते हैं, ठीक है। एकदम जो बोलना है एकदम ऑथेंटिक, एक बार में सही बोलना है, क्योंकि गलतियां एकदम नहीं होना चाहिए। 100% एक्यूरेसी। ओके, चलते हैं तो आंसर तुरंत बनाते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या दिया हुआ है आपका, तुरंत लिख देंगे। एच बाय क्या होता है, सेक थीटा का H/B होता है। तो हो जाएगा 13/5, तो P अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि 13 का कॉम्बिनेशन आप सुने होंगे। 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन आप सुने हैं। तो P अपने आप अगर नहीं जानते तो एक बार निकाल लेंगे, H² - B²। तो हो जाएगा H का मतलब 13² -5², दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 169 -25, दैट मीन √144, दैट मीन 12। तो कॉम्बिनेशन याद रखिए, उतना लंबा खींचना नहीं है हम लोग को। हम लोग का है मैथमेटिक्स वाला सवाल, तो मैथमेटिक्स में आपको बनना होगा, फिर बोल रहा है मैथमेटिक्स आपको रफ्तार से लिखना होगा। हर एक रफ्तार जाना होगा, कॉम्बिनेशन पहले से दिमाग में रखना होगा। 5, 12 और 13, तो जैसे हो गया तो पी का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग पुट कर देंगे, पुट क्या कर देंगे, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे भी नहीं। एक बार बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन उतारना शुरू कर देते हैं। भाई क्वेश्चन क्यों उतारना, हम लोग को कैलकुलेशन करना, रफ्तार एकदम आपके साथ चलना। फिर बोल रहे हैं आपसे कोई भी टक्कर ना, आप लोग जितना भी स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ, डेंजरस है, डेंजरस। आपको शायद पता नहीं हो आपके बारे में, लेकिन मुझे पता है, मुझे आपके बारे में पता है। हम भी आपके साथ रुके हुए हैं, तो जान रहे हैं आपको, 1 साल से जान रहे हैं। तो मुझे पता है कि आपका जो लेवल है बहुत ही खतरनाक है। बस खतरनाक रखे रखिएगा, समझे कि नहीं। बहुत ऐसे स्टूडेंट 2 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन गया, 3 दिन पढ़ा, फिर बोला, फिर पढ़ने स्टार्ट किया। ऐसा बिल्कुल ना करें। डोंट मिस द क्लास, ईच एंड एवरी क्लास इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो याद रखिए, तो जैसे हो गया हम प्रूव करेंगे फटाफट। 2 इंटू साइन थीटा, साइन का होता है P/S, P का वैल्यू 12/S, सोचना ही नहीं, 13 तुरंत। माइनस क्या है, -3, तो 3 हो जाएगा cos थीटा, नीचे में तो 13 होगा ही होगा, तो दैट मीन 13 यहाँ पे हो जाएगा 5। बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/13 माइनस 9 cos थीटा, तो 5/13। फटाफट सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 24 24/13 माइनस हो जाएगा 15/13, और इधर हो जाएगा 48/13 माइनस 45/13। तो क्या हो जाएगा, 15 में 24, तुरंत फटाफट सोचेंगे तो होगा 15, 9/13, इधर हो जाएगा आपका 3/13, 13 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 9, यानी 3 3 3 जा, आप लोग 9 जानते होंगे, तो 3 द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा धुरा उड़ा दिया आप लोग, बहुत बढ़िया। रफ्तार भी आप लोग का बहुत बढ़िया है। तो मन, ऐसा आप लोग कर सकते थे, मन मन कैलकुलेशन, जिसको कहता है माइंड कैलकुलेशन। थिंक विदाउट इंक, याद रखिए, थिंक विदाउट इंक। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हम लोग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से आधा घंटा में, विद इन 1/2 आवर में हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
आप लोग बताइएगा, हम एक भी क्वेश्चन बताने वाले नहीं है सिर्फ, और लास्ट में सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग खतरनाक लेते हैं। इफ थ्री इफ थ्री साइन सॉरी इफ थ्री कॉस ए इक्वल टू है 5 sin A। ओके, अब है देन देन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin A माइनस माइनस हो जाएगा 3 cos A इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नहीं, बाय बाय हो जाएगा 5 sin A माइनस 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 नहीं प्लस प्लस 3 cos A। जल्दी से फटाफट आंसर बता देंगे। ऑप्शन भी यहाँ पे दे देते हैं। ऑप्शन है आपका 1 0, नेक्स्ट है आपका 2, और ऑप्शन है 3। और सचिन भी तैयार रहेंगे, सचिन को भी आंसर बताना है फटाफट। सचिन भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, तो सचिन को भी स्पीड पकड़ना होगा, और सभी को स्पीड पकड़ना होगा। सभी एयरफोर्स की ओर से जुड़े रहे हैं, चाहे एयरफोर्स तैयारी कर रहे भी नहीं रहे हो, चाहे रेलवे एसएससी भी एग्जाम आप देंगे तो आप निश्चित रूप से क्रैक कर पाएंगे। तो जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर बता देंगे क्या होगा। जल्दी से फटाफट आंसर क्या होगा बता देंगे। जल्दी से फटाफट। इतना लेट करेंगे? इतना लेट कर दीजिएगा? 0, देखते हैं। 0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर 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 नहीं आ पाता है, फिर बोल रहे हैं, अगर किसी को भी, फिर से मैं बोलता हूं, अगर किसी को भी, चाहे प्रशांत हो, कृष्णा हो, ईशांत हो, दीपू हो, या सचिन हो, या कोई भी जुड़े हो, बाकी सभी हम देख नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग जुड़े हैं, तो 5 6 लोग हैं ही, जो भी जुड़े हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर समझ में नहीं आता है, मैथ अगर आपका कमजोर है, कोई बात नहीं है, हमारा काम है आपको, फिर से बोल रहा है, बेहतर को खतरनाक बेहतरीन बनाना। तो बेहतरीन तभी बनेगा जब तुरंत तुरंत समझने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या दिया हुआ है, 3 cos A सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। हाँ, तो 3 cos A दिया हुआ है 5 sin A। इसीलिए हम लिख सकते हैं cos A/sin A, लिख सकते हैं 5/3। इसका मतलब cos A का वैल्यू 5 और sin A का वैल्यू 3। फटाफट ये समझने का प्रयास करें, जहां भी बाय वाला क्वेश्चन होगा, अगर इस तरह का दिया होगा तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस और साइन बट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा चलेगा। तो कॉस ए का वैल्यू 5 और साइन ए का वैल्यू 3, फटाफट पुट कर दीजिए। तो 5 और साइन है तो 5, ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे 5 × 3 सीधे 15 -3 cos, cos का मतलब 5, तो कितना हो जाएगा 15। ऊपर में ही 0 हो गया, ध्यान रखेंगे ध्यान देंगे, ऊपर में ही 0 हो गया तो नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 15 15 कट करके 0 हो गया तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, खतरनाक तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, जल्दी से बताइए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह देखिए, फिर बोल रहे हैं, बस करेक्ट होना चाहिए। कौन देख रहा है आप कैसे बनाए, कौन देखने गया आपका, बस आंसर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो करेक्ट करेक्ट बनाने जानते हैं, तरीका अलग होता है। तरीका देखिए, मेथड बहुत सारा है। मैथ का ऐसा तरीका, आप मैथ की स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि मैथ का लाखों तरीका हो सकता है, लेकिन बस आंसर एक ही आएगा। जो भी आएगा, सब जो भी बनाएगा, आंसर एक ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं क्या, बात कर लें, बात कर लें बाबू। हाँ, यस नो में आप लोग देखिए इंटरेक्ट कीजिएगा, ज्यादा मजा आएगा। आप यस नो नहीं कीजिएगा ना, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बोल देते हैं। हाँ, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं, चौथा नंबर देते हैं। एक चीज बता दे थोड़ा सा, कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। पाई/2 कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे पाई/2 होता है 9 कितना, सॉरी, पाई/2 होता है 90 डिग्री। पाई/3 कितना होगा 60 डिग्री। 5/4 कितना होगा 45 डिग्री, बिल्कुल। एंड 5 पाई/6 कितना होगा 30 डिग्री होगा ना।
बिल्कुल। अब सवाल बनाएंगे, अब क्वेश्चन को बनाएंगे एकदम रफ्तार से। तो क्वेश्चन लिखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है, आप चौथा नंबर में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जल्दी से तेजी से बता देंगे आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5/6 इंटू कॉस π/3 इंटू, इंटू नहीं प्लस है, प्लस कॉस π/6, कॉस π/6 इंटू साइन π/3। जल्दी से फटाफट बनाने शुरू कर देंगे। ऑप्शन नीचे में रहेगा मेरा। ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/4। जल्दी से बता देंगे, क्योंकि बना देखिए आप जानते हैं बनाने के लिए, आप जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन हम सिर्फ आपके चेक करते हैं स्पीड को, स्पीड को आपको चेक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट अगर 1 बोल रहे हो भी सकता है, लेकिन फिर बोल रहे हैं गलती होगा, फाइन करेंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं। बट एक गलती पे 10 रुपया गलती का रखेंगे स्पीड में, और सही भी करेंगे अगर पैसा जो कलेक्शन करेंगे। और सारे पैसे को जो होगा, जो सही बताएगा, जो जितना ज्यादा सही बताएगा उसको सारा पैसा, हम एक भी पैसा नहीं रखेंगे, लेकिन बट ऐसे फ्री में नहीं छोड़ देंगे कि गलती पे गलती खाली करते रहे। स्पीड में बता दिए, गलती पे गलती करते रहे, आदत हो जाएगा गलती करने। कितना? 1। अगर सब लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है। तो साइन बाय π/6, साइन π/6 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इधर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। फिर हो जाएगा कॉस, कॉस π/3, π/3 60 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, कितना? 1/2। हाँ, प्लस कॉस π/6, π/6 कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। बिल्कुल। और साइन π/3 का, π/3 का होता है 60, साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2। बहुत बढ़िया। तो 1/2 यानी गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। एंड 1 + 3 4, 4/4 इक्वल टू क्या होगा? 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा धूरा उड़ा दिए जी आप लोग। आप लोग तो धूरा उड़ा दिए जी, केमिस्ट्री का बाप निकल गया आप लोग। केमिस्ट्री का बाप निकल गया आप लोग, गर्दा उड़ा देते हैं आप लोग। हैं? आप लोग को तो मैथ पढ़ाना बढ़िया लग रहा है हमको। कुछ तो बोलिए आप लोग, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े हैं? टफ क्वेश्चन देते हैं। टफ क्या रहेगा? टफ है क्या? टफ नाम का चीज है नहीं। तो चलिए हम थोड़ा लेंगदी, सिर्फ लेंगदी, टफ का मतलब लेंगदी थोड़ा दे देते हैं। आप लिखेंगे 4 sin² 60 डिग्री, 4 sin² 60 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin² 45 डिग्री प्लस 3 cos² 90 डिग्री बाय सेक 60 प्लस कॉसेक 30 और माइनस साइन 90 इक्वल टू, ऑप्शन है आपका 0, 1, उसके बाद 1/3 और चौथा है आपका 3। जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 45 लिखे हैं, ठीक है। साफ साफ भी नहीं दिखे तो बता दीजिएगा। 4 sin² 60 डिग्री, सेक² 60 डिग्री, 4 sin² 45 डिग्री, उसके बाद लिखा है 3 cos² 90 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, माइनस साइन 90 डिग्री। यही लिखे हम। चलिए फटाफट बताइए। जल्दी से फटाफट बता दीजिए, फिर आगे बढ़ना है, और भी चीजों में बढ़ना है। श्योर? कृष्णा, ईशांत, प्रशांत, जितने भी है। प्रशांत तो कर दिया। जितेंद्र जुड़े कि नहीं आज? जितेंद्र, आप लोग बड़ी लेट लगाते हैं, लेकिन बहुत लेट लगा देते हैं। रफ्तार आप लोग थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, ठीक है। हमसे, हमारा लेवल से आपको बहुत ज्यादा लेवल करना होगा। हाँ, ये वाला बात। तो बनाए कैसे रफ्तार में?
सबसे पहले कैलकुलेशन आपको खुद ठीक करना होगा। कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिकल टर्म, याद रखिए। तो आप कैसे करते हैं, तो पहले फटाफट बनाना शुरू कर देंगे। 4 और sin 60 मन में करेंगे। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, मने मन करेंगे कितना होता है sin 60, √3/2। तो मने मन कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, तुरंत कर देंगे। ठीक है। sec 60, तो sec 60 जानने से पहले आपको जानना होगा cos 60। और cos 60 जानते हैं आप लोग, कितना जानते हैं, 1/2। तो cos 60 1/2 होता है, तो sec 60 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यानी सीधे हो जाएगा 4। प्लस हो जाएगा 4 sin², 4 और sin² 45। तो sin 45 1/2 होता है, 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, +3 और cos² 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 3 गुने 0 करेंगे तो 0 उधर हो ही जाएगा, बाय हो जाएगा sec 60। तो sec 60 का भी लिखे हैं, sec 60 का वैल्यू होता है 2, प्लस cosec 30 से sin 30 का वैल्यू ये भी हो जाएगा 2। और उसके बाद कितना होगा, sin 90 का वैल्यू 1। अब सॉल्व करेंगे, 4 4 कैंसिल, 2 से ये 2 बार में कैंसिल, उधर खत्म, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बाय हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने भी फर्स्ट आंसर था प्रशांत, गर्दा उड़ा दिए, गर्दा धूरा उड़ा दिए, गर्दा उड़ा दे रहे हो, गर्दा। बुक बुक लेना है तुम्हें बगल में। मजाक था, ठीक है। बुक बगल बगल में नहीं है ना जी। तो हाँ, ये बात हुआ ना। तो सबसे पहले आप एयरफोर्स का ही बुक लीजिए पहले, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम क्या करेंगे, आपको सारा चीज बता देंगे, उसके बाद एयरफोर्स का सारा क्वेश्चन बनाइएगा। कम से कम ये काम कर सकते हैं तो बना ली आप। और वही टॉपिक चलेंगे जो एयरफोर्स में पूछेगा। पहले एयरफोर्स का जो क्वेश्चन जितना भी होगा ना, आप लोग को सब बता देंगे। और उसके बाद हम लेंगे फिर रेलवे, एसएससी सब भी, लेकिन सबसे पहले ये सब कंप्लीट करेंगे तब। खतरनाक एक बार में रिजल्ट आप लोग का होना ही चाहिए। वैसे भी जब भी फॉर्म निकले आप लोग भरते रहिएगा, और भी तरह का फॉर्म निकलते रहता है, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आप लोग ये खाली सरकारी रिजल्ट में सारा क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, वैकेंसी नहीं निकालता, बाकी चीजों में भी अलग अलग विभाग निकालती है। सीबीएसई, एनसीईआरटी बहुत सारा चीज निकालते रहता है वैकेंसी, जो हम लोग नहीं खोज पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते। तो आप लोग भी सब में एक्टिव रहिएगा। कोई भी वैकेंसी निकली फटाफट कीजिएगा। मैथमेटिक्स तो आप लोग गर्दा उड़ाइए दे रहे हैं, ठीक है। तो गर्दा धुरा उड़ा दीजिएगा, और बाकी जितने भी जुड़ते हैं सभी गर्दा धुरा उड़ा देंगे। और दीपू अगर समझ में नहीं आया तो दीपू जरूर से जरूर पूछेंगे, लेकिन हमको लगता है दीपू भी खतरनाक हो गया है इन लोग के साथ, है कि नहीं। हम्म। किसका। 12 पे क्यों जुड़े हैं हम लोग, अभी वो सब बात ही नहीं करना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में खतरनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, क्या नंबर है, 6ठा नंबर। 6ठा नंबर बनाइए फटाफट। 4 cos² 60 डिग्री। cos² 60 डिग्री -3/4, 3/4 sec² 45 डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, +10² 60 डिग्री। और उसके बाद -2 sin² 30 डिग्री। जैसे क्वेश्चन लिखते गए बनाते रहिएगा, बराबर वाट है। पहला है ऑप्शन आपका 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2, चौथा ऑप्शन है 3। जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से। चलिए देखते हैं दो आंसर आता है कि नहीं। तो फटाफट हम लोग देखेंगे दो आता है कि नहीं। तो 4 हो गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मन में एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। sin 60 √3/2, तो इसका हो जाएगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 -3/4 sec 45, दैट मीन्स cos 45 1/√2, √2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2। और प्लस हो जाएगा +10² 60, 10 60 √3, √3 का स्क्वायर 3, -2 sin² 30 1/2, 1/2 यानी 2 × 1 बाय कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये टू टू ये सब काम कैंसिल हो जाएगा। कहीं गड़बड़ लिखे क्या कुछ? हाँ, ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़िए, ये चार चार कैंसिल, ये कैंसिल, फिर उसके बाद हो जाएगा वन माइनस, तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3 -1/4, यही ना? नहीं, 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 3 कितना हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 3/2, और देखिए डेढ़ और आधा, ठीक है, वन हाफ और हाफ मिलकर बन जाता है कितना? 2 होता है ना? 2, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आया था क्या, जल्दी बताइए, 2 आया था क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा देते हैं जी आप लोग, गर्दा उड़ा देते हैं। तो आप लोग बहुत ही गर्दा धुरा सब उड़ा दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। और ये अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़िएगा, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट पहले अभी बता दीजिए। अगला क्लास में आप लोग क्या पढ़िएगा, एलसीएम, एचसीएफ, क्या फ्रैक्शन, क्या पढ़ना है? जल्दी से बता देंगे बाद में। ट्रिग्नोमेट्री जितना एयरफोर्स के चाहिए उतना हो गया, लेकिन अब बोलिएगा तो ट्रिक से बता देंगे, वो अलग बात है। जो पूछता है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एसएससी के लिए नहीं हुआ है, एसएससी के लिए बहुत लंबा है। हाँ? ओके ओके ओके। तो 6 नंबर भी कंप्लीट हो गए, यानी अब कह सकते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। तो 3 मिनट मात्र बचा है, 3 मिनट हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों का। तो आप लोग कौन कौन सा क्लास करना है, आप जल्दी बताइए, कौन सा क्लास करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का, मतलब मैथ में कौन सा टॉपिक का, जल्दी बता दीजिए। किसका? इंग्लिश का? किस क्लास का, मतलब एयरफोर्स का ना? एयरफोर्स का ना, हाँ, एयरफोर्स का तो बोल ही दिए, फ्राइडे एंड सैटरडे अब लेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे लेंगे, आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए हम हम्म, पहले इंग्लिश और मैथ ठीक करेंगे, रीजनिंग अपने आप हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो इंग्लिश का क्लास शुरू होगा फ्राइडे एंड सैटरडे को, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, एंड 3 अभी लगातार मैथ का होगा। कंटिन्यू रहिएगा, एक भी दिन मिस नहीं कीजिएगा, शादी ब्याह में जाइए लेकिन खा पी के आइए, और पढ़ाई में 8 बजे आ ही जाइएगा एकदम, ठीक है? एबसेंट करेंगे तो एबसेंटी फी काट लेंगे, बोल देते हैं। ठीक। हम्म। तो बोलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बताइए जल्दी से फटाफट। बोलते ही नहीं तो क्या बोले? प्रॉफिट लॉस है चैप्टर में? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसका मतलब परसेंटेज होगा तब। तो परसेंटेज लेके चलना होगा, परसेंटेज होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस चलेंगे, ठीक है? तो अगला क्लास से होगा परसेंटेज, आप लोग तैयार रहिएगा। और जितेंद्र भी, जितेंद्र आज आए क्लास में कि नहीं? जितेंद्र को भी बता दीजिएगा, अगला क्लास परसेंटेज होगा, तैयार रहेंगे सभी। और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, थोड़ा खतरनाक रहना होगा तैयार, ठीक है? ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमेट्री जो था बहुत इजी था, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस उसमें लैंग्वेज रहता है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तैयार रहिएगा। लिखना पड़ेगा आप लोग को, फटाफट भी तैयार रहना होगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिएगा, एक ग्रुप बना देते हैं आप। हाँ, एयरफोर्स का ग्रुप बना देते हैं, इसमें क्वेश्चन सेंड कर देंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है? एयरफोर्स का कब निकलेगा ये तो ईशांत लोग ही बता पाएगा, प्रशांत से पूछना होगा, यही लोग बता पाएगा। सचिन से तैयार, आप लोग को सचिन अवधेश इन लोग से कांटेक्ट में रहना होगा, ठीक है दीपू? वो लोग से कांटेक्ट कीजिए, वो लोग सही सही बताएगा, नॉलेज एकदम देगा सही सही। और एकदम एग्जाम का भी तैयारी थोड़ा करते रहिएगा, अगर एग्जाम 1 जून को इसे पता चल ही जाएगा, 1 2 जून 5 जून तक पता चल ही जाएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग तब तक तैयारी करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।